three of my life learnings with the next generation. My first learning to the youth is dream big. If you focus on the goal, you will overcome all obstacles. If you focus on obstacles, you will never reach your goal. My second learning, there is no substitute to hard work. Aim at being the best, not just the best in India, but the best in the world. My third learning is it is very important to be positive in life. Have self-confidence. Believe in yourself. तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। आपको पता है मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसका नाम है बिजनेसमैन कैसे बने। उसका मैंने बेसिक 5 रूल बताया था। कल मैंने उसका पहला रूल बताया था कि लड़कीबाजी छोड़ना, और उसके बाद का सेकंड रूल आज बताऊंगा, पैसा से पैसा कमाना और पैसा से पैसा बनाना, वही बातें। तो आज बात करेंगे हम पैसे पैसे से कैसे पैसा बना सकते हैं। आप लोग को एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ कि मेरा चैनल में थोड़ा व्यूज का डाउन चल रहा है, तो मेरे को लगता नहीं कि मैं यूट्यूब में सरवाइव कर पाऊंगा ज्यादा दिन। तो भाई तुम लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे लगेगा कि कोई ना कोई मेरे को सब्सक्राइब कर रहा है, जिसके लिए मैं वीडियो बना सकूं। एक मोटिवेशन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी आपके लिए। चाहता हूँ कि एक बंदा मुझे सब्सक्राइब करे, तुम अगले बंदे एक बंदा बन जाओ जल्दी, और बिजनेस आइडिया मेरे से लो। हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ पैसे से पैसा कैसे बनाते हैं। इससे जानने से पहले एक छोटा सा स्टोरी है, स्टोरी नहीं, वही मोटिवेशन का कुछ है, बिजनेस का आइडिया एक देना चाहता हूँ कि हाँ, आप लोग अगर चाहो तो ये चीज आपके बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो। ऐसी तरह पहले पहले जो इंसान पैदा होता है तो पूरा पैसा लेके पैदा नहीं होता है, तो खुद के पास तो पैसा नहीं होता है। तो हमें पैसा इनकम करने के लिए पहले कुछ कमाना पड़ेगा, उसके बाद जाके पैसे से पैसा बनाना सीखेंगे। नहीं तो एक बार काम करके अगर मजदूरी ही करना है, जिंदगी भर मजदूर होके ही रहना, मजदूर नहीं बनना है तो पहले मजदूरी करना पड़ेगा। उसके बाद मजदूरी से भी काम उठाकर, काम अलग को सिखाकर, उसको काम पे लगाकर पैसा कमा सकते हो। ऐसे ही एक स्टोरी है आप लोगों के लिए कि एक गांव में एक लड़का था जो एक ट्रक का, लॉरी का ड्राइवर था। जी हाँ दोस्तों, लॉरी का ड्राइवर। वो जब बचपन से उसका 15 साल से कुछ, जब उसका 15 साल हुआ उसके बाद वो एक लॉरी के ड्राइवर के पास गया और उसके पास से बोला कि मैं तुम्हारे ट्रक का कंडक्टर बनना चाहता हूँ। कंडक्टर बा हेल्पर जिसको कहा जाता है, वो बनना चाहता हूँ और मुझे ड्राइविंग भी सिखा देना। वो लॉरी ड्राइवर ने कहा कि चलो मैं तुमको मेरा कंडक्टर बना लेता हूँ और तुम मेरे साथ लॉरी में चलो। वो 15 साल का लौंडा पहले तो 6 महीना ड्राइविंग सीख नहीं पाया, क्योंकि ड्राइविंग के लिए एकदम से कोई ड्राइवर राजी नहीं होगा, क्योंकि एक लॉरी का प्राइस बहुत ज्यादा होता है, तो उसके लिए बहुत सारा टाइम भी लगता है। तो एक बार सीखने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो 6 महीने से ज्यादा वो उसके पास मतलब खाली हेल्परिंग ही किया। उसके बाद 6 महीने बाद ड्राइवर ने उसको ट्रक चलाना सिखाया। तो ऐसे ही करके 1 साल हो गया, लग गया उसको ट्रक ड्राइविंग सीखने के लिए। वो 15 साल हुआ, उसके बाद उसका लाइसेंस 18 में लागू हुआ। 15 साल का था मगर 1 साल में 16 साल का जब हुआ वो ड्राइविंग सीख गया था, मगर 17 और 18 तक वो गाड़ी नहीं चला पाया, क्योंकि 18 एज के बाद उसने ट्रक ट्रक चलाने की लाइसेंस निकाल सकता था। 15-16 साल में तो निकाल नहीं पाएगा, तो 18 साल में निकलता है या फिर नहीं मुझे तो पता नहीं ज्यादा, मगर 18 या फिर 21 साल जब हुआ उसके बाद वो ड्राइविंग का लाइसेंस निकाल लिया। उसके बाद वो खुद से एक कंपनी में एक ट्रक का ड्राइवर बना, और उसके बाद उधर से वो बहुत सारा मतलब पैसा अर्न करके लड़का सोचा कि मैं खुद अभी एक ट्रक ले लेता हूँ, उसको मैं चलाऊंगा और मेरे नीचे हेल्पर काम करेगा।
तो वैसा सोच के एक ट्रक उसने खरीद लिया। तो उसको तो पता था कि 15 साल से वो मेहनत कर रहा है, कैसा ट्रक कैसा चलता है, किधर से माल आता है, किधर से जाता है, वो सब तो सीख लिया। 21 साल 22 साल तक जब वो ट्रक दिया, ड्राइविंग सीख लिया, जब 3-4 साल के बाद उसने ट्रक खरीदा। जब उसका 25 एज हुआ तो उसके बाद उसने ट्रक खरीद लिया। तो 25 के एज के बाद वो समझ लिया होगा कि कैसा ट्रक चलता है, कैसा नहीं, ट्रक का कहाँ पर क्या होता है, खराबी कहाँ होता है, टायर कितना का आता है, वो सब कुछ तो वो जान लिया उसके बारे में। उसके बाद ट्रक खरीद भी लिया। पहले चलाने से पहले पहले मजदूरी कर लिया, उसके बाद चलाना सीखा, चलाने के बाद अपने खुद के दम पे खुद चलाया, चलाने के बाद दूसरे की कंपनी में काम करके एक ट्रक खरीदा। अभी खुद का ट्रक खरीद लिया, उसके बाद खुद का ट्रक चलाया। खुद का ट्रक 2 साल चलाया, 2 साल में इतना मुनाफा किया। खुद का ट्रक में ज्यादा मुनाफा होगा, दूसरे के पास बस सैलरी आता था, मगर खुद का ट्रक आ गया तो सैलरी से ज्यादा कुछ आया, पैसा भर भर के आया। समझ रहे हो ना? तो जब पैसा भर भर के आ रहा है तो उसने सोचा कि अभी मैं घर, गाड़ी, बंगला ये सब नहीं बनाऊंगा, अभी मैं अपने बिजनेस के लिए और एक ट्रक खरीद लूंगा। तो वो सोच के वो एक और ट्रक खरीद लिया। क्यों खरीदा? क्योंकि वो उस काम में माहिर है। तुम जिस काम में माहिर हो ना, तो वही चीज के ऊपर तो पैसा लगा होगा ना। वो उस काम के लिए माहिर है तो वो एक और ट्रक खरीद लिया। वो और एक ट्रक खरीद लिया जैसे, उसके बाद दोनों ट्रक से पैसा आना चालू हो गया। दोनों ट्रक से पैसा आना चालू हो गया तो उसके बाद दोनों ट्रक, अब जब पैसा आना चालू हो गया, दोनों ट्रक, एक ट्रक लेने के लिए उसको 3 साल लगा था। दोनों ट्रक से आया, दिल्ली 2 साल लगा, क्योंकि उसमें ड्राइवर और हेल्पर को कुछ थोड़ा सैलरी भी दिया, तो उससे कटा कुछ कुछ कटा। उसके बाद वो और एक ट्रक खरीद लिया। लाइफ में ऐसे ही पैसे बनाते हैं, जो बिजनेसमैन आइडियाज वाले होते हैं ना, ऐसे ही पैसे बनाते हैं। कि पहले वो बच्चा था, बचपन से वो मजदूरी करने पहले गया, मजदूर की तरह उसके पास हेल्पर रहा, हेल्पर होने के बाद उधर उसके पास से वो गाड़ी चलाना सीखा, चलाना सीख कर वो खुद से एक ड्राइवर बन गया। ड्राइवर बनने के बाद वो लाइसेंस निकाल के फिर से और एक कंपनी में खुद से गया, खुद से जाके उधर काम किया। काम करके 3 साल में एक ट्रक खरीदा खुद के लिए। खुद के लिए ट्रक खरीद के उसको उसको दूसरा ट्रक के लिए हो गया पैसा, कि पैसे से पैसा बना बनाकर अभी उसके पास 11-15 ट्रक है। समझ रहे हो ना? बिजनेस भी ऐसा ही होता है कुछ। तुम अगर एक चाय की टपोरी खोले हो, चाय की टपोरी, तो आप लोगों को क्या लगता है कि चाय की टपोरी नहीं चलेगा? चलेगा ना। अगर तुम लोग कस्टमर को बेस्ट चाय दे रहे हो तो तुम्हारा कस्टमर जिंदगी भर तुम्हारे पास आएगा। अगर तुम एक चाय का प्राइस अभी 10 रुपए रख रहे हो मगर टेस्ट मस्त है, तो तुम 10 रुपए से अगर थोड़ा कुछ दिन बाद अगर 10 को 15 भी कर दोगे, वो लोग खाने आएंगे। क्यों आएंगे? तुम्हारा टेस्ट अच्छा है। तुम जो चाय बनाते हो उसमें जो डालते हो चीजें, वो मस्त चीजें डालते हो। वही सोचकर वो 15 रुपए भी होगा तो आएंगे। वही 15 रुपए में 5 रुपए ज्यादा मुनाफा के चक्कर में तुम लोग अगर वही पैसा को सेविंग कर लेते हो, कॉफी शॉप भी बना सकते हो। कॉफी शॉप जो टी शॉप बड़ा बड़ा होता है थोड़ा, जिधर बैठ के 2-3 बस खाली चाय ही, चाय या कॉफी पीने आते हैं, उसको क्या बोलते हैं तो इतना मुझे पता नहीं, मगर टी शॉप बोलते हैं, कॉफी शॉप या फिर कुछ बोलते हैं ना। तो वो बना सकते हो तुम, छोटे से होके बड़े जे। उसके बाद तुम खुद जाके चाय दे रहे थे, उधर तुम्हारे लोग रहेंगे, तुम्हारे उधर से चाय लेके जाके देंगे। तुम अगर किसी को सिखा तुम अगर किसी को सिखा दोगे ना, तुम्हारे चाय बनाने का तरीका ऐसा है, ऐसा है, वो तुम्हारे उधर काम करेगा। तो तुम उसको जाके दे रहे हो, वो खुद से काम होगा और तुम बैठ के देखोगे बस, कैसा पैसा आ रहा है, कैसा जा रहा है, कितना मुनाफा, कितना फायदा। अगर दिन का तुम्हारे पास बैठे बैठे 1000 रुपए आ रहे हैं ना, तो उसको कहते हैं बिजनेस। बैठे बैठे 1000 रुपए, बैठे बैठे को
बैठने वाले को कोई पैसा नहीं देता, मजदूरी का भी हाथ चलता है, समझ रहे हो ना। अगर तुमको बैठे बैठे पैसा मिल रहा है तो तुम लोग बिजनेसमैन बन चुके हो। बैठे बैठे कमाने के लिए पहले तो मेहनत ही करना पड़ेगा, मजदूर की तरह। मजदूर से भी ज्यादा कमाना पड़ेगा तुमको, समझ रहे हो ना। मजदूरी भी करनी पड़ेगी, कभी मजदूर भी बनना पड़ेगा। अगर तुम लोग की बारिश और गर्मी में सोच रहे हो कि आज गर्मी है काम पे नहीं जाऊंगा, आज बारिश है तो घर में ही रुक जाता हूँ, आज नहीं जाऊंगा काम पे, तो एक काम करना, घर में माँ के पास से मतलब कुछ ज्वेलरी होगा, उधर चूड़ी भी होगा, चूड़ी लेना और पहन के बैठ जाना। ये तुम्हारे ऊपर सूट करेगा, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे लिए ही है चूड़ियाँ, करके चूड़ी है। अगर तुम कमाने के लायक ही नहीं हो ना, तो तुम जीने के भी लायक नहीं हो। लड़कियां घर में रहने के लिए, लड़के मर्द घर के बाहर काम करने के लिए। ये बात पूरा समझ लो, उसके बाद ही तुम लोग पता चलेगा कि दुनिया कैसा बिजनेस आइडिया से चलता है, समझ रहे हो ना। इतना कह के मैं बात खत्म करता हूँ। आज का वीडियो 10 मिनट से ज्यादा मुझे लग रहा है हो गया होगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बढ़िया वीडियो है। कल हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट, जिसका नाम है खुद के ऊपर भरोसा रखना। जी हाँ दोस्तों, कल की वीडियो भी बहुत खतरनाक होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके लिए बिजनेस आइडियाज के लिए वैल्यूएबल वीडियोस बना रहा हूँ, तो मेरे वीडियो को देख के लाइक और सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग नहीं कर रहे हो सब्सक्राइब और लाइक, तो आपकी मर्जी है, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो थैंक यू, जय सिया राम।